ॐ भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयं मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ॐ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। आज उस पुरुषोत्तम पुरुष का, पुरुषोत्तम पुरुष यस्मात्क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। आज उस पुरुषोत्तम के विवाह का, शुभ विवाह का, और किसके साथ? द्वारकाधीश का। किसके साथ? मैया सत्यभामा के साथ, जो कि तीसरे नंबर की पटरानी है द्वारका में। उनका शुभ विवाह का प्रसंग, आज शुभ प्रसंग, मंगलमय, मंगलकारी, कल्याणकारी प्रसंग का हम दर्शन करते हैं, क्योंकि ये तीसरी पटरानी है। नंबर 1 मैया रुक्मिणी, नंबर 2 जामवंती, मैया जाम्बवती, नंबर 3 मैया सत्यभामा, चौथे नंबर पर आएंगी कालिंदी जी। तो आज सत्यभामा जी की बात के प्रसंग में, शुभ विवाह के प्रसंग में होता क्या है कि जो सत्राजित नामक जो सज्जन थे, उन्होंने आरोप लगा दिया कि स्यमंतक मणि को श्री कृष्ण ने हरण कर लिया है चुपचाप। इस कलंक को मिटाने के लिए जब वो वन में गए, और पूरी कथा के साथ जब होता है कि जाम्बवती का विवाह भी हो जाता है, और मणि ला करके और सत्राजीत जी को दे दी। अब उन सत्राजीत ने क्या किया? उनके मन में अपराध बोध हुआ कि ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझसे बहुत गलती हुई है, मैंने जो है उनके ऊपर मिथ्यारोप लगाया है। अब उस अपराध बोध के कारण वो मणि सहित, और क्या सोचा वो, इसको भी हम विवाह पंचांग भी कह सकते हैं, विवाह भगवान श्री कृष्ण का। इसमें जो है ये आधुनिक जो है भगवान के विवाह की पद्धति का ही एक रूप है। पंडित जी की अलग चलती है, हमारी अलग चलेगी। तो इसमें क्या कहा गया है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कि राजा सत्राजित ने अपनी मूढ़ता से जो चिंता उत्पन्न कर ली थी, वो उससे मुक्ति पाने को उत्सुक था। भौतिक वस्तुओं और विशेष रूप से श्यामंतक मणि के प्रति आकर्षण इस उत्सुकता का कारण था। श्री कृष्ण के प्रति उसने जो अपराध किया था, उससे सत्राजित वास्तव में अत्यंत दुखी था, और वह वास्तव में भूल सुधार करना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे अंदर से सद्बुद्धि दी, और सत्राजित ने श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि तथा अपनी पुत्री जो रूपवती थी, गुणवती थी, सत्यभामा, दोनों ही देने का निश्चय किया। मणि के साथ अपनी पुत्री भी देने का संकल्प किया। इस स्थिति का अंत करने का और कोई विकल्प नहीं था। अतएव उसने अपनी सुंदर पुत्री तथा श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग, श्री कृष्ण के विवाह संस्कार का प्रबंध किया। अतएव उसने अपनी सुंदर पुत्री तथा श्री कृष्ण के विवाह संस्कार का प्रबंध किया। उसने श्री भगवान को मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही दान में दी। सत्यभामा इतनी रूपवती और गुणवती थी कि अनेक राजाओं ने उसका हाथ मांगा था, किंतु सत्राजीत एक योग्य जामाता की प्रतीक्षा कर रहे थे, और श्री कृष्ण की अनुकंपा से उन्होंने अपनी पुत्री उन्हें कन्यादान के रूप में देने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से प्रसन्न होकर उन्हें सूचित किया कि उन्हें स्यमंतक मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे तुमने इसे रखा था उसी भांति
इसे मंदिर में रख देना ही उत्तम है। ये रोजाना जितना सोना देती थी, स्वर्ण उत्पादन करती थी, वो मन के मन देती थी, तो वो सब कुछ उत्पन्न करती रहेगी और तब हम में से प्रत्येक को इस मणि का लाभ प्राप्त होगा। और द्वारका नगर में मणि की उपस्थिति के कारण यहाँ दुर्भिक्ष अथवा महामारी, एपिडेमिक या पैंडेमिक, जो कि आजकल जैसे कोरोना वाली चल रही है, अत्यधिक ताप एवं शीत से होने वाले उत्पात नहीं होंगे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, भगवान द्वारकाधीश का शुभ विवाह तीसरी पटरानी के साथ संपन्न हुआ। सत्यभामा जी रूपवती, गुणवती, और साथ में उन्होंने, भगवान ने मणि को नहीं लिया। हमने भी लड्डू कचौड़ी खाए, 56 भोग लिए, लेकिन इस पूरे विवाह प्रसंग से हमको शिक्षा क्या मिली, हमको शिक्षा की दक्षिणा क्या मिली? तो वही एक काव्य रूप में इस विवाह से हमको जो ज्ञान मिलता है वो क्या है कि आरोप लांछन लगाने से पहले, आरोप लांछन लगाने से पहले सोचो धैर्य से 100 बार, नहीं तो वही आरोप पलट कर सकता है तुम पे प्रहार। ऐसी किसी के ऊपर एलिगेशन मत लगा दो जल्दी जल्दी, उल्टे सीधे मिथ्यारोप। निंदा करने से बचो सर्वदा, निंदा करने से बचो सर्वदा, ना करो किसी का चरित्र हनन, और सब कर्मों का सत्य साक्षी ऊपर से देखे भगवन। सबके दिल का अंतर्यामी देख रहा सभी पुण्य और पाप, और नितांत अंधे बन मत हाको गाड़ी अपनी अनाप शनाप। ऐसे किसी के ऊपर मिथ्यारोप मत करो, लांछन मत लगाओ, चरित्र हनन मत करो, धैर्य रखो। असत्य आश्रय ले लेने से क्षण के लाभ है हो सकता, किंतु अंधेरे घोर घने में क्या प्रकाश है खो सकता। ज्योति तो ज्योति ही रहती, उसका कभी न होता नाश, और सत्य असत्य के द्वंद्व युद्ध में विजयी सदा है दिव्य प्रकाश। जय हो। और सत्य की तेजोमयी चौखट पर जब असत्य आता है, बार बार अपना सिर पटके भले ही सत्य के दरवाजे पर, ये सांचे दरबार की बात चल रही है, बोलो सांचे दरबार की जय। सत्य की तेजोमयी चौखट पर असत्य शीश को पटके हजार, और फिर भी जतन विफल ही रहते, ऐसा है सांचा दरबार। और सत्यदेव और सत्यभामा की, सत्यदेव यहाँ कौन? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, वो सत्य के भी परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। सत्यदेव और सत्यभामा की जोड़ी सदा सनातन है, सत्यदेव और सत्यभामा की जोड़ी सदा सनातन है। और द्वारकेश के बगल में भार्या, हिज बिलव्ड वाइफ नंबर 3, द्वारकेश के बगल में भार्या बैठी सजी टनाटन है, बैठी सजी टनाटन है। तो जो सत्यभामा जो रूपवती गुणवती है, तीसरे नंबर की भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में पटरानी बनी। आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। हमको इस शुभ विवाह प्रसंग से यह हमें शिक्षा मिलती है और धैर्य के साथ उस सत्य का अन्वेषण करना चाहिए। और भगवान स्वयं सत्य हैं, इसीलिए उनकी जो तृतीय नंबर की जो पटरानी है वो भी क्या है? सत्यभामा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।